में जब आप पढ़ेंगे तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के नीचे फर्स्ट पैराग्राफ जो दिया हुआ है उसमें 4 साइंटिस्ट के नाम हैं। शायद कभी इनका कंट्रीब्यूशन पेपर में पूछा जाए या कोई एमसीक्यू वगैरह आ जाए। मसलन पहला नाम है बर्नौली। बर्नौली ने पहली दफा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स सजेस्ट किए, मफरूजे बनाए गैसेस की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने। मैक्सवेल किया कि सारे गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बराबर नहीं होती। अगर एक ही गैस एक ही टेम्परेचर पे एक ही सिलेंडर में मौजूद हो तो उसमें भी सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बराबर नहीं होती। डिस्ट्रीब्यूशन किन की ज्यादा होती है, किन की कम होती है, किन की दरमियानी सी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज अमंग मॉलिक्यूल्स ने मालूम किया या सजेस्ट किया। बोल्ट्जमैन ने यह मालूम किया कि सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी बराबर वाले होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा एनर्जी वाले होते हैं और कुछ दरमियानी सी एनर्जी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज अमंग द मॉलिक्यूल इसने सजेस्ट किया। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जिसे हम कहते हैं। और क्लैशियस इसने एक इक्वेशन गैसेस के बारे में अखज़ की जिसे हम काइनेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसकी मदद से सारे गैस लॉज को एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये शायद कभी पेपर में पूछा जाए कि हु डिराइव्ड काइनेटिक इक्वेशन, which one of the following chemists determined distribution of energies among the molecules, which one of the following chemists suggested postulates of KTG etc. इस तरह का शायद कभी एमसीक्यू आए, और ना भी आए तो आपको नॉलेज में ये होना चाहिए किसने क्या काम किया था। आगे आएगा। तो काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट जो सजेस्ट किए गए थे वो क्या थे? मफरूजे। याद रखें कि ये बातें हम फर्ज कर रहे हैं, मुमकिन है कभी आगे चल के हम इन बातों में से कहें जी ये बात गलत थी, ये बात ठीक थी, ये काइनेटिक थ्योरी का पोस्टुलेट फॉल्स है। आज हम इन्हें सच मानेंगे, बाद में इस पे तनकीद करते हैं। पहला, पार्टिकल नेचर। इसमें क्या लिखेंगे? ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ very small particles known as atoms or molecules। तमाम गैसेस छोटे छोटे ज़र्रात पर मुश्तमिल होती हैं जिन्हें एटम्स कहते हैं या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सिर्फ नोबल गैसेस एटम्स पर मुश्तमिल है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। बाकी सब गैसेस मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल है। तमाम गैसेस छोटे छोटे ज़र्रात की बनी होती हैं जिन्हें एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। Forces of attraction. There are no forces of attraction or repulsion between gas molecules. Gas molecules move independent of each other. ये आजादाना तौर पे हरकत करते हैं। They are free to move in all directions. But there are no forces of attraction or repulsion between gas molecules. Actual size of gas molecule is negligible. मॉलिक्यूल्स का अपना साइज न होने के बराबर होता है। मॉलिक्यूल इतने छोटे छोटे होते हैं कि हम उनके साइज को नजरअंदाज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन अ गैस कंटेनर इज एम्प्टी। कि मॉलिक्यूल के दरमियान इतनी ज्यादा जगह खाली होती है कि हम कहते हैं कि गैस
किसी कंटेनर में मौजूद हो तो हम लफ्ज यूज करते हैं कि ये खाली है कंटेनर, हालांकि गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं। किसी कमरे में कोई सामान ना पड़ा हुआ हो, कोई चीज ना रखी हुई हो, और किसी से कहा जाए कि जरा कमरे में देखें क्या पड़ा हुआ, तो आप कहते हैं कमरा खाली पड़ा हुआ है, हालांकि वहां गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन उनका साइज इतना छोटा है कि हम उन्हें कंसीडर ही नहीं करते। तो most of the space in a gas container is empty. Actual size of gas molecule is negligible. न होने के बराबर इनका साइज होता है। Temperature is the measure of average kinetic energy of gas molecules. उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर कहते हैं। कुछ मॉलिक्यूल तेज हरकत करते हैं, कुछ आहिस्ता। उनका सारों का एवरेज दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर, मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। कोलिशंस, गैस मॉलिक्यूल्स के आपस में कोलिशन या दीवारों के साथ कोलिशन इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक कोलिशन क्या होता है कि जिस एनर्जी से वो मॉलिक्यूल टकराते हैं उतनी एनर्जी से रिबाउंस हो जाते हैं। A collision without gain or loss of energy is called elastic collision. ये मॉलिक्यूल्स टकराने के नतीजे में अपनी एनर्जी जाया नहीं करते, चाहे आपस में टकराएं या दीवारों के साथ टकराएं। प्रेशर, गैस मॉलिक्यूल चूंकि हरकत में है और हरकत में बरकत है, यानी हरकत की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब वो अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से दीवारों पे टकराते हैं, they exert some force on the walls of container. That force per unit area is called pressure. So pressure of gas is due to collisions of gas molecules on the walls of container. जितने ज्यादा मॉलिक्यूल दीवारों पे टकराएंगे उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी पर यूनिट एरिया, उतना गैस का प्रेशर ज्यादा होगा। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, गैस मॉलिक्यूल्स पे कश शकल का असर नहीं होता। जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। अगर गैस मॉलिक्यूल्स को भी जमीन खींच रही होती तो जमीन पे बैठ जाती, नीचे गैस मॉलिक्यूल जमीन पे गिर जाते। लेकिन गैस मॉलिक्यूल तो ऊपर वाली मंजिल पे भी जा रहे हैं, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, 50वीं मंजिल पे भी जा रहे हैं। हवा तो ऊपर भी मौजूद है, तो इसलिए साइंसदानों का ख्याल था कि इन पे ग्रेविटी का असर नहीं है, ये ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन गैस मॉलिक्यूल्स। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जिसे हाफ mc² बार लिखेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जैसे फिजिक्स में आप कहते हैं ना हाफ mv², यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ mc² बार। c² हम कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जैसे मूविंग बॉडी की वेलोसिटी को v से जाहिर करते हैं, मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को c से जाहिर करते हैं। v² की बजाय यहाँ c²। ये जो ऊपर बार आ गया है, डैश ऊपर लगी हुई है, ये इसे c⁻² नहीं समझना। कई किताबों में ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ -2 लिखा हुआ है, ये ऊपर है, बार है। c² बार, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है? सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज के स्क्वायर को ऐड करें। फर्ज करें 5 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है c1, उसका स्क्वायर ले लें। 10 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है c2, उसका भी स्क्वायर ले लें। 13 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है c3, उसका भी स्क्वायर, जितना इसका स्क्वायर ले लें और उनको जमा करके उनकी तादाद पे तकसीम कर दें। औसत कैसे लेते हैं? एवरेज लेने का क्या तरीका होता है कि सारी चीजों को जमा करें और उसकी तादाद पे तकसीम कर दें। तो कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी c1, कुछ की c2, कुछ की c3, सब की वेलोसिटीज का स्क्वायर लेके उसको जमा करें और उनकी तादाद पे तकसीम कर दें, तो उसे कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन से मुराद यहाँ मतलब नहीं है,
मीन से मुराद है औसत, स्केयर्स ऑफ वेलोसिटीज का औसत। c स्केयर बार इज इक्वल टू n1 c1 स्केयर प्लस n2 c2 स्केयर प्लस n3 c3 स्केयर, इन सब को जमा करके तादाद पे तकसीम करें तो उसे कहते हैं c स्केयर बार। m mass of one molecule है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मोल्स नहीं है, याद रखें ये मॉलिक्यूल्स है, मोल्स नहीं है। मोल्स छोटा n इस्तेमाल होता है, यहाँ कैपिटल n है। और c स्केयर बाद मीन स्केयर वेलोसिटी। क्लैसियस ने गैसेस की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए ये इक्वेशन डिराइव की, PV is equal to 1 और 3 mn c स्केयर बार। ये ऐसे ही डिराइव की जैसे 9th 10th में आपने फिजिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की होंगी। मसलन लेट अस कंसीडर a body moving with velocity vi, after time t its velocity becomes vf, change in velocity vf minus vi, rate of change of velocity vf minus vi over t, rate of change of velocity is called acceleration, hence vf minus vi over t is equal to a। वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कहते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो जैसे वो इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की जाती है, ऐसे ही गैसेस के बारे में ये इक्वेशन डिराइव की खुशकिस्मती या बदकिस्मती से। इस इक्वेशन की डेरिवेशन आपकी बुक में नहीं दी हुई, ये हायर क्लासेस में बीएससी में बीएस में ये पढ़ाई जाती है कि उसने ये कैसे डिराइव की। तो यहाँ सिर्फ इक्वेशन याद रखनी है, इसकी डेरिवेशन क्योंकि लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है तो यहाँ वो डेरिवेशन नहीं दी गई हायर क्लासेस में। तो PV इज इक्वल टू 1 और 3 mn c स्क्वायर बार। P प्रेशर है, V वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, M मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल है, मैस ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, C स्क्वायर बार, V स्क्वायर वेलोसिटी। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड काइनेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन की मदद से आप सारे गैस लॉज को रीड्राइव कर सकते हैं, दोबारा से अखज़ कर सकते हैं। पहले आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा, वॉल्यूम ऑफ ए गैस volume of a gas is immersive proportional pressure at constant temperature and number of moles, या V is equal to K 1 over P या PV is equal to K। ये आप बॉयल्स लॉ पढ़ चुके हैं पहले। हम इस लॉ को इस इक्वेशन की मदद से साबित करेंगे, यानी इस इक्वेशन से शुरू करके ये लॉ को अखज़ करेंगे। मसलन ये आपकी काइनेटिक इक्वेशन है, PV is equal to 1 और 3 mn c स्क्वायर बार। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी करें, 2 से डिवाइड भी करें। अगर ये किसी इक्वेशन को जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है उसी से डिवाइड भी कर दें तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी करें, 2 से डिवाइड भी करें, सवाल पैदा होता है कि क्यों करें, जब फर्क नहीं पड़ा तो किया क्यों है। इस 2 को अंदर ले आए, 3 को बाहर ले जाए, ये 2 यहाँ आ गया, 3 बाहर चला गया। तभी आपके जहन में आए कि ऐसा क्यों किया है, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी का एक पोस्टुलेट हमने पढ़ा था, हाफ mn c स्क्वायर बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या हाफ mn c स्क्वायर बार इज इक्वल टू kT। ये जो वैल्यू है हाफ mn c स्क्वायर बार, इसको हम kT कहते हैं। तो इस इक्वेशन को हाफ mn c स्क्वायर बार में तब्दील करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ताकि इसकी शक्ल ये बन जाए। और इस शक्ल के बनाने का मकसद ये है कि इसकी जगह हम kT लगा सके, इसकी वैल्यू लगा सके। तो इसकी जगह पे आप kT लगा दें, PV इज इक्वल टू KT इंटू 2/3। अब बॉयल्स लॉ में आप जानते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है,
तो यहाँ टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो, K भी कांस्टेंट है, 2/3 भी कांस्टेंट है, तो ये सारी चीजें ही कांस्टेंट है। तो पीछे बन जाएगा PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट्स। ये बॉयल्स लॉ बन गया। चले थे हम काइनेटिक इक्वेशन से और उसको रीअरेंज करते करते हम बॉयल्स लॉ पे पहुंचे। हम कहेंगे जी हमने काइनेटिक इक्वेशन से बॉयल्स लॉ को डिराइव किया है। चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या V इज इक्वल टू KT या V/T इज इक्वल टू K, रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इसको भी हम इसी इक्वेशन से साबित कर सकते हैं। फर्ज करें इक्वेशन 4 या 5, इक्वेशन कंसीडर इक्वेशन 4, यहाँ 5 नहीं, इक्वेशन 4। आप ये इक्वेशन 4 जो ऊपर दी हुई है इसको दोबारा लिखें, वही इक्वेशन मैंने फिर से लिख ली। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, टेम्परेचर को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए और प्रेशर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट पे ले जाए। इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है टेम्परेचर, इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। प्रेशर इधर से दूसरी तरफ ले जाए, डिनोमिनेटर में चला जाए। ये इस इक्वेशन 4 को हमने रीअरेंज किया, थोड़े से इधर उधर चीजें की हैं। V और T को एक तरफ ले आए, बाकी सब दूसरी तरफ। चार्ल्स लॉ में आप जानते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट होता है, K वैसे ही कांस्टेंट है, 2/3 ये जो नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ये सारे कांस्टेंट्स कंसीडर होते हैं। तो ये चारों चीजें ही कांस्टेंट हैं, इनको मिला के एक नया कांस्टेंट K। तो आप ये कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये वही चार्ल्स लॉ बन गया, रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी इसी काइनेटिक इक्वेशन से इक्वेशन 4 तक आप एक दफा जाएंगे और उस इक्वेशन 4 से बॉयल्स लॉ भी साबित हो सकता है, चार्ल्स लॉ भी। अगर उस इक्वेशन 4 में टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे तो बॉयल्स लॉ बन जाएगा, और प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे तो चार्ल्स लॉ बन जाएगा। पेपर में कभी ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ सकता है, राइट काइनेटिक इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, एंड डिराइव गैस लॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन। तो उससे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ डिराइव किए। कल इसी इक्वेशन से हम ग्राहम्स लॉ डिराइव करेंगे, इसी इक्वेशन से एवोगैड्रोस लॉ को साबित करेंगे, वो भी ठीक है, ग्राहम्स लॉ भी ठीक है। सारे कवानीन को इस इक्वेशन से प्रूव किया जा सकता है या डिराइव किया जा सकता है। बहुत ही अहम टॉपिक है और बेहतर है कि जितना लेक्चर बोर्ड पे लिखा हुआ, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। नहीं किया तो अपने पास नोट कर लें, किताब से ये आपसे याद नहीं हो सकेगा, उसमें कई टर्म जरा मुश्किल है। इसको अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना और इसको डिराइव करने की प्रैक्टिस करना।